दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि ट्रस्ट, सोसाइटी या कोई ऐसा चैरिटेबल ट्रस्ट है जो रजिस्टर्ड है और उसके पास जमीन है, माने अचल संपत्ति है, तो क्या उनकी जो अचल संपत्तियां हैं वो विक्रय की जा सकती हैं? उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शिक्षण संस्थान है, कोई विद्यालय है, रजिस्ट्रार द्वारा, माने जो सोसाइटी रजिस्ट्रार हैं उनके द्वारा रजिस्टर्ड सोसाइटी के द्वारा वो विद्यालय संचालित है, किसी राज्य के बोर्ड द्वारा उसको मान्यता दी गई है। अब उसमें बिल्डिंग बनी हुई है और उसका प्ले ग्राउंड है, माने कुछ जमीन है जो उसमें लगी हुई है, 10 20 50 बीघे जो भी हो सकती है, और उसमें ऐसा भी नहीं है कि वो सरकार द्वारा उस ट्रस्ट को या सोसाइटी को प्राप्त हुई है या उनकी पर्सनल लैंड है जो उन्होंने परचेज करी है, लेकिन नाम उसमें ट्रस्ट या सोसाइटी का आ रहा है। और वो अलग विषय है कि हो सकता है उस सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं उनका नाम दर्ज हो गया हो या उन्होंने करा लिया हो, थोड़ा चेंजमेंट हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई ट्रस्ट है ठाकुर जी महाराज के नाम से, अब उस ट्रस्ट के जो ओनर हैं वो ठाकुर जी महाराज हैं, माने ईश्वर भगवान जी ठाकुर जी, और उस ट्रस्ट का कोई एक सरबराहकार है जो उस ट्रस्ट को हैंडल कर रहा है, माने मालिक हैं ठाकुर जी और उस ट्रस्ट को चलाने वाले, जो हैंडल करने वाले प्रबंधक हैं, वो कोई एबीसी कोई पर्सन हो सकता है। और उस ट्रस्ट के जो बेनिफिशियरी हैं, जिनको बेनिफिट होना है, वो आम पब्लिक है, जनता है। अब होता क्या है, कभी किसी ट्रस्ट में एक साल में एक बार प्रोग्राम करा दिया जाता है, कोई ट्रस्ट निःशुल्क भोजन कराती है, कि कोई अंधे लोगों को, जो दिव्यांग हैं उनको उनकी मदद के लिए होती है, अलग अलग काम के लिए है। तो उनके पास जो लैंड है, जमीन है, उनकी अचल संपत्तियां हैं, क्या उनके जो प्रबंधक हैं, अगर सोसाइटी का जो चेयरमैन है उसको, या जो प्रबंधक हैं, सरबराहकार हैं, उनको बेचने का राइट है? और बेचने का राइट उनको क्या सोसाइटी देगी या और कोई देगा? जैसे मान लेते हैं कि सोसाइटी के जो मेंबर हैं, सोसाइटी माने वही प्रबंधक समिति, प्रबंध समिति उनका मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट एक प्रस्ताव लिखे कि हमें बेचना है और प्रस्ताव को पास करा ले, तो क्या बेचने का पावर उनको मिल जाता है? नहीं। और ट्रस्ट में जो उसके प्रबंधक हैं, ट्रस्ट चला रहे हैं, माने ऐसे समझिए कि ट्रस्ट एक गाड़ी है, चलाने वाले उसके ड्राइवर हैं, बल्कि ट्रस्ट मालिक है, और बेनिफिशियरी उसमें बैठने वाली सवारियां हैं, उसका लाभ ले रही हैं। तो उस बस को बेच कौन सकता है, उसका ड्राइवर या उसका मालिक? मालिक को ही पावर है ना। और मालिक को भी, चूंकि वो सोसाइटी के द्वारा हैं और किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए हो गई हैं, तो मालिक को भी ऐसी लैंड विक्रय करने हेतु अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट जज से, जिला जज से परमिशन लेनी होगी, तभी वो संपत्तियां बिक सकती हैं। ये सोसाइटी और ट्रस्ट इनमें सब पे लागू होती है, और इन पे बाकायदे व्यवस्था दी है। जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें एक स्पेशल धारा इसी बात का प्रोविजन करती है कि बिना जिला जज की अनुमति के किया हुआ विक्रय, किया हुआ कोई एग्रीमेंट, उस पर आप भार भी उत्पन्न नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसा भी नहीं कर सकते उस पर लोन करवा लें बड़ा, ताकि बड़ा लोन ले लिया और लोन में वो सेटलमेंट बाद में करा दें, माने लोन अगर सेट हो तो आपकी संपत्ति उसी में कुर्क हो जाए या चली जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो जब तक आपको जिला जज, माने डिस्ट्रिक्ट जज, जिलाधीश नहीं, जिला जज, वहां एक आपको मिसलिनियस एप्लीकेशन देनी होगी, माने मिसलिनियस सूट दाखिल होगा, और वो सिविल सूट होता है। और उस सिविल सूट में आपको कई चीजें हैं जिनमें आपको कारण बताना होगा कि क्यों आप इसको सेल करना चाहते हैं या क्यों आप इसको मॉर्गेज करना चाहते हैं। मॉर्गेज भी नहीं आप कर सकते, संपत्ति के मालिक जरूर आप हैं, समझिए गौर से। और ऐसी संपत्तियों का जब कोई बैनामा करा लेता है, अच्छा दोस्तों, अपने यहां जानकारी का लोगों को थोड़ा सा अभाव है और लोग जानना चाहते नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को कहता वो पूर्ण है, जबकि पूर्ण कोई नहीं। अब मैं ही आपको ये सब बता रहा हूं, हो सकता है किसी बात की जानकारी मुझे ना हो जो हमारा विषय ही नहीं है। भाई हर व्यक्ति किसी न किसी काम में बिल्कुल परफेक्ट है,
जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको उसका लगभग ज्यादा नॉलेज है, एक आम आदमी से तो ज्यादा है ही। अब जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनको शेयर मार्केट का नॉलेज है, जो लोग लीगल में हैं उनको लीगल का नॉलेज है, जो किसान है उसको खेती का नॉलेज है, कौन फसल बोएंगे तो कैसी पैदावार होगी, कब पानी लगना है। जो लोग जिस विभाग में जो काम कर रहे हैं उनको उसका नॉलेज है, लेकिन जिस चीज का नॉलेज नहीं है उसकी जानकारी कर लेने में क्या बुराई है, अगर वही आप काम कर रहे हैं। तो लोग करते क्या है, सस्ते के चक्कर में ऐसी चीजों को परचेज करने चले जाते हैं और बाद में कहते हैं कि सरकार नियम बनावे कि ऐसी कोई चीज आप परचेज करने जाए तो वहां रोक दिया जाए। अरे सरकार तो सब नियम बनावे, आप भी तो अपने लिए कुछ नियम बनाइए। आपने पैसा कमाया है तो इसलिए नहीं कमाया कि उसको जाकर के आप फेंक दें। थोड़ा सा देखिए कि कोई चीज अगर बहुत सस्ती है, फ्री मिल रही है, फ्री जैसी मिल रही है, तो कोई रीजन होगा क्यों मिल रही है सस्ती। फेक और रियल दोनों में अंतर करना सीखिए। और ये कोई बताता कहता थोड़ी है। भाई सरकार क्यों चाहेगी कि आप अपना पैसा बचा लें, आपसे ज्यादा आप सरकार के ज्यादा प्रिय है क्या? सरकार का तो प्रिय पूरा देश है। अगर इतनी ज्यादा छानबीन होने लगेगी तो प्रॉपर्टी बिकेगी कैसे? बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, न खरीदने प्रतिबंध है। आप जब रेवेन्यू रिकॉर्ड में म्यूटेशन कराने जाएंगे तो आपका म्यूटेशन ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें आ जाएगा कि बिना जिला जज की परमिशन के ये परचेज कर लिया गया। अच्छा, होता क्या है, आप छोटे स्तर पर जब इन चीजों का पता लगाते हैं, आप निकले मोहल्ले में पान की दुकान पर बैठे, वहां 2-4 लोगों से चर्चा हुई, उन्होंने कहा क्या दिक्कत है, फलाने तो खरीदी थी, तुम भी ले लो। दाखिल खारिज की क्या बात है, कब्जा तुम्हारा है, तुम वहां पर मकान बना लोगे। तो जब इन बातों में पढ़ोगे, सही रियल बिल्कुल गुड आपको जानकारी नहीं होगी, तब आपका क्या होगा कि पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा और आपका इंसल्ट भी होगी। और इंसल्ट होने के बाद आपका मनोबल गिरेगा, आपको लगेगा कि हमसे क्या गलती हो गई। क्योंकि अब पैसा क्या है, जैसे मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते रहे, बहुत लंबे समय बाद रिटायरमेंट हुए, आपके पास 20-50 लाख रुपया है, आप उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट ना करके कोई उल्टी सीधी प्रॉपर्टी, अच्छा ऐसे लोग घूमते ही है ताक में। पता चला किसी के बाबा ने कोई स्कूल खोला था, बंद पड़ा है, 15-20 बीघे जमीन, उसमें खेती हो रही बढ़िया और कोई कर रहा है। उसके नाती को लगा कि यार रुपया खड़ा कर लो इससे, उसने आपको सेट कर लिया। 10 लाख का बीघा अगर वहां बिक रहा है, उसने कहा ठीक है तुम्हें 6 लाख में दे देंगे। अब आपको तो सनक सवार हो गई कि 6 लाख में मिल रही है, ले लो। आपने उसको पैसा हैंड ओवर कर दिया। एक बार पैसा आपके वहां से निकल गया तो पैसा वापस फिर आप नहीं ले पाएंगे उससे। आप बैनामा भी करा लियो, कहेगा भैया अपना कराओ जाके, हमसे का लेना है। फिर जमीन स्कूल के नाम रहेगी, कब्जे में आप रहेंगे। पता चला एक पीढ़ी चेंज हो गई, उसके लड़के आएंगे, वो फिर मुकदमेबाजी करेंगे, हिसाबी जमीन तो स्कूल की है, हमारी है। फिर आप वहीं जैसे थे हो गए। तो दोस्तों जानकारी बढ़ाएं, और इस तरीके का कोई मैटर हो तो डिस्ट्रिक्ट जज से परमिशन अवश्य करा लें। बिना परमिशन के कोई इस तरीके की जमीन ना खरीदें जो आपको बाद में संकट उत्पन्न करे। वीडियो पर नए हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।